महबूब खुदा सैयद व सरवर के बराबर, लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर। लाखों हैं जमाने में सिकंदर के बराबर, पर कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। और नादान उन्हें अपना सा कहते हैं नियाजी, जर्रा नहीं होता कभी गौहर के बराबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रिवायत में आता है, बस ये एक रिवायत सुन लीजिए, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, फिर यार जिंदा सोबत बाकी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह से गुजर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, उन्हीं बच्चों में एक सहाबी रसूल जिनका बच्चा खेल रहा था, वो अपने बच्चे को आवाज देने आया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देख लिया, मना फरमाया कि आवाज ना दो, घर जाओ, तुम्हारा बच्चा खुद आ जाएगा। मैं पढ़ता हूं, घर चले जाओ, बच्चा खुद आ जाएगा। साहबी रसूल घर वापस चले गए। अगले दिन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, मैं अपने बच्चे को रोज बुलाकर ले जाया करता था, लेकिन आपने कल आवाज देने से मना कर दिया, क्या वजह है? सरकार ने फरमाया कि जिन बच्चों में तुम्हारा बच्चा खेल रहा था, उनमें एक यतीम बच्चा भी था। अगर तुम अपने बच्चे को आवाज देते तो कहीं उस यतीम बच्चे के जहन में ये ख्याल ना आ जाता कि आज मेरा बाप भी जिंदा होता तो वो भी मुझे इसी तरह से आवाज देता। इसलिए मैंने मना कर दिया। कदम उठाए जहां पे रखकर, चराग से हर निशान पे रखकर, खिलाए कोड़ी को भी जो हलवा, खुद अपनी नोके ज़बां पे रखकर, जमाना लाए नजीर उसकी, फलाह इंसान फकीर उसकी, कमाल है जिस अदा को देखो। जो मैं बात पहुंचाना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच गई। बहुत तशरीह का वक्त नहीं है, वक्त होता तो मैं इस पर मजीद बात करता। ये हमारा फख्र है। मुझे बताया और मुझे बहुत खुशी हुई, महफिल कराने वाले तो सरकार के मकबूल हैं, लेकिन आका की इस सुन्नत पर भी अमल करने वाले, गरीबों को, यतीमों का, मिस्कीनों का ख्याल रखने वाले। मुझे बताया कि राना साहब बहुत एहतमाम करते हैं, खुदा तरसी, खुदा खौफी, उन गरीब लोगों की, मिस्कीन यतीमों की मदद करना। तो मुझे खुशी है कि कोई महफिल कराने वाला, हम पर इल्ज़ाम है कि महफिल कराने वाले एक रात महफिल कराते हैं, बस चरागां करते हैं, देगें पकाते हैं, मिलाद मनाते हैं, फिर खत्म। ये मिसाल है, ये मिसाल है उन लोगों के लिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ महफिलें नहीं कराते, आका की इस सुन्नत पर भी अमल करते हैं, आका की इस सुन्नत पर भी अमल करते हैं। ये बड़े फख्र की बात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम उम्मत के सरबराह है, यतीमों के वाली हैं, मिस्कीनों के मावा हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम उम्मत पर साया है। तो ये काम भी होना चाहिए है। तो मैं इनको इसकी भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल हर साल, इसके साथ साथ सारा साल आका की इस सुन्नत पर भी अमल हो रहा है। अल्लाह करीम बहुत मुबारक फरमाए, बहुत बरकतें अता फरमाए, बहुत रहमतें अता फरमाए। मुझे भाई ने कहा है कि जो फरमाइशें हुई हैं इनमें से ये बरफ़ाना लक का जिक्र की सुना दें, मैं उसके चंद शेर सुना देता हूँ इंशाअल्लाह। मैं तो इस ख्वाहिश पर था, इस मर्जी पे था
कि अब एक सनाखा बाकी है, 2 से ऊपर 2:15 का वक्त हो गया है। ये पढ़ते मैं इंशाल्लाह फिर आता तो मैं अशार पेश करता। मौला कायनात की मनकबत के आखिर में मौला कायनात की चले मनकबत के चंद अशार मैं पेश कर देता हूँ। मिलकर मोहब्बत से जो अली वाला बैठा है जरा हाथ उठाकर बताए कौन कौन है। अहले नजर की आंख का तारा अली अली, मोहब्बत के साथ सिर्फ अभी तक सारे पढ़ते रहे हो, अल्लाह सलामत रखे। अब सिर्फ अली वाला हाथ उठाकर कहेगा अहले नजर की आंख का तारा अली अली, मोहब्बत से कह दो अहले नजर की आँख का तारा अली अली अली, अहले नजर की आँख का तारा अली अली अली, अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले नजर की आँख का तारा अली साहिबे फिक्र नजर हक का वली कहते हैं, काशिफे कंजो हबीबे अजली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। नजर की आँख का तारा अली अली अली, अहले नजर की आँख का तारा अली अली अली, अहले नजर की आँख का तारा अली। आईना खाने उसे अक्से जली कहते हैं, लहजे इश्क में वलियों का वली कहते हैं। दूर तक फैली है तारीख में उसकी खुशबू, उसकी बीनाई के शोले को गली कहते हैं। और इल्म के शहर का दरवाजा है लक़ब उसका, उसकी हर सांस को हिकमत की गली कहते हैं। और हर्फ उसको पढ़ा मैंने तो मालूम हुआ कि लुग़ते दीने मोहम्मद को अली कहते हैं। अहले नजर की आँख का तारा अली अली अली, अहले नजर की आँख का तारा अली अली। बड़ा जब हो तो सब कीलो काल भूल गए, चला दिमाग कुछ ऐसा कि चाल भूल गए। और लहद में हमने जो मौला अली का नाम लिया, कसम खुदा की फरिश्ते सवाल भूल गए। अहले नजर की आँख का तारा अली वाला जरा हाथ उठाकर अली लाल बुक्स रखे अहमदो निकमिया, अली लाल बुक्स अहमदो निकमिया, अली लाल बुक्स रखे अहमदो निकमिया। ओते तेरा हज हो, ओते तेरा हज हो, जिथे अली जलिया। अहले नजर की आँख का तारा अली अली अली, अहले नजर। इशारे कब्र को ऐसा निढाल कर दूंगा, मैं मुश्किलों की तबीयत बहाल कर दूंगा। और अली के नाम ने जुर्रत वो दी के ज़ेरे लहद, मैं खुद फरिश्तों से कोई सवाल कर दूंगा। अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अखी जमलंगा सच अपने मन लैणगे, अखी जमलंगा सच अपने मन लैणगे, अखी जमलंगा सच अपने मन लैणगे। अज नहीं ते कल साल, अज नहीं ते कल साल, अज नहीं ते कल साल, अली अली कहणगे। अहले नजर की आँख, जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैंने मुख्तसर कर दिया। मैं आपको घंटों मौला की मनकबत सुनाऊं, घंटों सुनाऊं, लेकिन वक्त नहीं है, मैंने मुख्तसर कर दिया। और जितना वक्त बचा है मैंने इस सुनहरी बात के लिए निकाल लिया है। आज की सुनहरी बात
आज की सुनहरी बात सुन लीजिए। फरमाया गया कि जो अजान की आवाज के दरमियान बोलता है या हंसता है, इम्कान है कि उसका खात्मा कुफ्र पर हो। ये इम्कान है कि उसे मरते वक्त कलमा नसीब ना हो। आजकल अजान होती है, हमें परवाह नहीं होती। मुअज्जिन बुला रहा होता है, हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह, लेकिन हम परवाह नहीं करते हैं, बोलते रहते हैं, हंसते रहते हैं। आज इस इतने बड़े इज्तिमा, इस रूहानी मुक़द्दस इज्तिमा में मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर कबूल कर लें, कबूल है, जरा हाथ उठाकर। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने सरकार के जिक्र पर भी हाथ उठाए, इस बात पर भी हाथ उठाओ, न सिर्फ हाथ उठाओ बल्कि दिल खोल दो, सीने खोलो और ये अंदर बिठा लो। जब आपको फोन आता है कोई मोबाइल पर, किसी से बात कर रहे हो, तो आप उसको कहते हैं ना कि 1 मिनट जरा मेरा फोन आया है, कहते हैं कि नहीं कहते? बताएं जरा। किसी बड़े से, वालिद से बात कर रहे हो, वालिद से, वालदा से बात कर रहे हो, फोन आ जाए, वालदा को कहते हैं ना कि माँ जी जरा मेरा फोन आया, 1 मिनट में, जरा 1 मिनट में सुन लूँ, कहते हैं ना। अजान के लिए नहीं कह सकते किसी से कि अजान हो रही है, जरा खामोश 1 मिनट, अजान हो रही है, कह सकते हैं कि नहीं? हाँ, कहना चाहिए कि नहीं? हाँ, जरा हाथ उठाकर बताएं ना, कहना चाहिए ना। जब फोन फालतू फोन हो, कोई तुक की बात भी ना हो, बेल बजे, आप दूसरे को कहते हैं फोन आया जरा 1 मिनट, तो जब अल्लाह के घर की आवाज आ रही हो तो नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना। हाथ उठाकर वादा करो आज सारे कि अब जब अजान होगी, खामोशी होगी और अजान सुनेंगे। और याद करें अपने अपने उलमा। आज मुझे राना साहब बता रहे थे कि हमने इस इलाके के जितने इमाम मस्जिद हैं उनको इज्जत दी और यहाँ बुलाया है इस महफिल में। अपने अपने इमाम से याद कीजिए, अजान का जवाब याद करें कि अजान को सुनने के आदाब क्या है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर गए, नया घर बनाया, नया घर बनाया। अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे घर तशरीफ लाए, मैंने नया घर बनाया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए। अजान की अहमियत कितनी है, उसके घर तशरीफ ले गए। घर देखा, बहुत खूबसूरत। सरकार ने फरमाया बहुत अच्छा है, ये खिड़की बनाई थी उसने, एक रोशनदान। सरकार ने पूछा कि ये किस लिए बनाया है? कि या रसूलल्लाह इसको खोलते हैं तो हवा आती है। तो सरकार ने फरमाया कि अगर तुम इस नीयत से बनाते कि अजान की आवाज आएगी तो क्या हवा ना आती? हवा तो फिर भी आती, लेकिन नीयत ये कर लेते कि मैंने अजान सुनने के लिए ये रोशनदान बनाया है। मेरे आका अजान की सुनने को कितनी अहमियत दे रहे हैं। और हमारे सामने मौलवी अजान देता है, हम आपस में बातें करते हैं, फ़ोन पर बातें करते हैं, हंसते हैं, ठट्ठे लगाते हैं, हमें पता ही नहीं है कि अजान की आवाज़ आ रही है। तो ये आज की इस मुक़द्दस महफिल का, जो इस खित्ते की मरकज़ी महफिल है और हज़ारों का मजमा यहाँ पर इकट्ठा है, मैं सबसे वादा लेता हूँ, हाथ उठाकर वादा कर लो कि अब जब अजान होगी तो खामोश हो जाएंगे और रब के घर की आवाज़ को सुनेंगे। अल्लाह सलामत रखे। इंशाअल्लाह उम्रे के 3 टिकट हैं, मुझे राना साहब ने बताया, जिसमें से एक फैक्ट्री वालों के लिए है और उसकी भी कुरानंदाजी होगी, उसकी भी कुरानंदाजी होगी, उसका बॉक्स अलग है। और जितने हाजरीन आए हैं, आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपियां जमा कराई हैं,
आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपियों से 2 कुरानदाजी होंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, 2 खुशबख्त यहाँ से मेहमान मदीना बनेंगे। मैं तमाम राना बरादरान को, बिलखुसूस राना नईमुल्लाह साहब को, राना नसीरुल्लाह साहब को, राना अजीमुल्लाह साहब और इनके तमाम दोस्त अहबाब, फैमिली को, ख़ानदान को, तमाम राना बरादरी को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और भाई मोहम्मद यूसुफ जामी ने जिस तरह इस महफ़िल के लिए मेहनत की है, अपनी मोहब्बतों का इजहार किया है, अल्लाह करीम उनको भी बेपनाह बरकतें अता फरमाए।